हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड वॉचिंग द एविएशन माइंड। क्या क्लास 10th के बाद आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन करने कोटा जा सकते हैं? क्या 12th के बाद आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन करने कोटा जा सकते हैं? मेरा क्लास 12th में मैथ्स में अच्छा मार्क्स नहीं आया है, तो क्या मैं कोटा जा सकता हूँ आईआईटी करने के लिए? मेरा बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स नहीं आया है, तो क्या मैं नीट का प्रिपरेशन करने कोटा जा सकता हूँ? मैं क्लास 12th के बाद एक साल ड्रॉप लिया था, लेकिन उसमें भी मेरा आईआईटी नहीं निकला था। क्या मैं कोटा जा सकता हूँ? तो मैं क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई स्कूल से कंप्लीट किया हूँ और साथ ही साथ मैं अपना आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उसमें उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो क्या अब मुझे कोटा जाना चाहिए या वही स्टडी मटेरियल को यूज़ करके अपना घर पे प्रिपरेशन करना चाहिए? और भी बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में आता है। अभी क्लास 12th का रिजल्ट निकल चुका है और आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि भाई क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या एमी ज्वाइन करना चाहिए या आईआईटी का जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और किस तरह से मुझे मोटिवेटेड रहना है। आज इस सारे टॉपिक्स के ऊपर डीप में बात करने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th पास कर चुके हैं, जो क्लास 12th पास कर चुके हैं। और आई एम वेरी सॉरी कि आज का वीडियो कोई एविएशन वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कैरियर जुड़ा हुआ है, जो आगे चल के एमई भी ज्वाइन कर सकते हैं, आईआईटी भी कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशन जरूरी है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। टोटल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं जो आपके माइंड में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले, और ये 5 पॉइंट आपके कैरियर को, आपके लाइफ को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके सोचने के तरीका को बदल कर रख देगा। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, आपके सपने, योर ड्रीम्स। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है क्लास 12th के बाद आईआईटी, एनआईटी और नीट कॉलेजेस में पढ़ाई करने का, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज, और हमारे जैसे लोग प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस होते हुए भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, और वो सोचते हैं कि ठीक है यार, कुछ और ही कर लेंगे। लेकिन समय बदल रहा है। अभी एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो घर में पैसा नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आपका जॉइंट फैमिली है तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो आप लोन लेकर भी पढ़ाई कर सकते हो। और अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर आपके फैमिली एजुकेटेड हैं, अब धीरे धीरे फैमिलीज भी एजुकेटेड हो रहे हैं, वो इस चीज़ का वैल्यू को समझ रहे हैं कि एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन थिंग इज़ दैट कि आप अपने ड्रीम्स को कभी मत मारना। सो पॉइंट नंबर 2, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रोल। आखिर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है आपके तैयारी में? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट करने का मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ एक दूसरे से कॉम्पिटिशन हो, और खुद से भी कंपटीशन हो और से बहुत सारे लोगों से कंपटीशन हो कि आपका कितना परसेंट आ रहा है, उसका कितना परसेंट आ रहा है। ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके सक्सेस के लिए। यस गाइस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप मेडिकल का एग्जाम्पल ले लें, कोई भी फील्ड में आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग आईआईटी की तैयारी करते होंगे, नीट की तैयारी करते होंगे, क्लास 11th एंड 12th का जो स्कूल है वो भी साथ में आप कर रहे होंगे और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उसका मटेरियल आपके पास है, आप पूरे साल पढ़ाई भी किए हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो मेरे पास सारे मटेरियल्स भी हैं, सारे रिसोर्सेज भी हैं, सारे बुक्स भी है, तो मैं घर बैठ कर ही तैयारी कर लूँगा, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि एक्सेप्शन हर जगह पे है। अगर आप फुल डेडिकेटेड हो कि नहीं मुझे करना ही है, मेंटली स्ट्रांग हो, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिए हो कि नहीं उसी मटेरियल से किसी भी तरह से मुझे आउटकम निकालना है, मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, तब आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर यूँ कहें कि आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं, खुद से कंपटीशन करना जानते हैं, तब आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में घर बैठ कर तैयारी नहीं होता, वो भी आईआईटी एंड नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आप घर बैठे नहीं कर सकते। दिस इज़ फैक्ट, आपको एक्सेप्ट करना होगा। और इसमें गलती सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बहुत सारे
पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास तो मटेरियल भी है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी फेस नहीं किया है, तो उनको क्या नॉलेज होगा। वो तो बोलेंगे यार जो आपके पास मटेरियल है उसमें से यहाँ पढ़ाई करो और ये करो। बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ने वाले तो कहीं पढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे बहुत टाइप के एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ढूंढना है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर निकलना होता तो जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो, वहीं से निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ तो कमी ज़रूर होता है, चाहे वो कमी आपके अंदर हो या कमी आपके फैकल्टी के अंदर हो, कहीं ना कहीं तो कमी ज़रूर होता है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि हाँ यार मेरे में ही कोई कमी होगा, और वो इसी कमी को अपने अंदर रखते हैं कि यार मेरे में ही कोई कमी होगा, फैकल्टी में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, फैकल्टी में ही मोस्टली कमी होता है। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप में उतना कमी नहीं होता है जितना कि तैयारी कराने वाले में कमी होता है। और अपने अंदर इस कमी को मानकर और 1 साल ड्रॉप ले लेते हैं, और ड्रॉप लेने के बाद भी वो घर पे रख के तैयारी करते हैं। तो ये सही नहीं है। खुद से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन गाइस सच्चाई तो ये है कि जो स्टूडेंट हैं उनको कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो कोटा जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में जाने से डरते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं वहाँ पे गया, अगर मेरा पैसा उतना लग गया और अगर नहीं निकला तो फिर क्या होगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे और मैं क्या करूँगा। तो इस डर की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोटा या ऐसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैं जो जहाँ पे जेन्युइन तैयारी कराया जाता है, वहाँ पे नहीं जाते हैं। वो पहले ही इस चीज़ को मान लेते हैं कि अगर वहाँ गया, अगर नहीं निकला तो सबसे पहला दिमाग में उनके निगेटिविटी आता है कि अगर नहीं निकला तो। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर वहाँ पे गया और निकल गया तो। पॉजिटिव आउटकम के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, निगेटिविटी इन माइंड। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि यार मैं अगर कोटा गया तो मेरे अंदर निगेटिविटी आ जाएगा, गलत दोस्तों के साथ संगत हो जाएगा, गलत आदत हो जाएगा, या और भी बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में आता है। एक चीज़ आप ये समझ लो कि अगर आप खुद ये सब करना चाहते हो, खुद इन सब चीज़ में पढ़ना चाहते हो, तभी आप पढ़ सकते हो। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, अगर आपका फोकस जेन्युइन है, तब आप इस चीज़ में कभी नहीं पढ़ सकते। अगर आपका माइंड फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, आप अपना फैमिली कंडीशंस को जानते हो, समझते हो, तब आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो आपका माइंड आपको करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो मुझे सपोर्ट करेगा अच्छाई के लिए। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद को अपने लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, पॉजिटिव सर्कल क्रिएट करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोटा में सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी ही है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है अगर सही मायने में देखा जाए तो। पॉइंट नंबर 5, रियलिटी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ कोटा। सो गाइस देखो, मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ, रियल लाइफ में बता रहा हूँ, जो कोटा से पढ़कर अच्छे जगह पे हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोटा जाकर सिर्फ टाइम वेस्ट किए हैं और फेल हुए हैं। तो आप किसको देखोगे, फेलियर को देखोगे या सक्सेस को देखोगे? ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि मुझे फेलियर वाले बंदे को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, या जिसको सक्सेस मिला है उसको देखना है कि वो वहाँ पे सक्सेस उसको कैसे मिल गया, वो क्यों नहीं बिगड़ा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वहाँ जाने के बाद आपको फेल होना है या पास होना है। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मकसद था, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मज़ा आया हो। अगर आप इसी तरह से जेन्युइन कंटेंट देखना चाहते हो, मैं और भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड और इस टाइप के नॉन एविएशन कंटेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। सी यू। जय हिंद।